सबसे महानतम एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से सर्वोच्च भगवान अन्य सभी नियंत्रकों के नियंत्रक हैं और वे सभी विविध ग्रह नेताओं में सबसे महान हैं। हर कोई उसके नियंत्रण में है। सभी संस्थाओं को केवल सर्वोच्च भगवान द्वारा विशेष शक्ति सौंपी गई है। वे स्वयं सर्वोच्च नहीं हैं। वह सभी देवताओं के भी पूजनीय हैं और सभी निर्देशकों के सर्वोच्च निर्देशक हैं। इसलिए वह सभी प्रकार के भौतिक नेताओं और नियंत्रकों से परे है और सभी के लिए पूजनीय है। उससे बड़ा कोई नहीं है और वह सभी कारणों का सर्वोच्च कारण है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण। इसी तरह एक इंसान जिसमें मरने से पहले जिम्मेदारी की भावना विकसित नहीं होती है, वह उस पागल से बेहतर नहीं है जो भविष्य की चिंता किए बिना भौतिक जीवन का आनंदपूर्वक आनंद लेने की कोशिश करता है। ये आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अपने आप को अगले जीवन के लिए तैयार करने के लिए जिम्मेदार हो, भले ही उसकी जीवन अवधि ब्रह्मांड के सभी जीवित प्राणियों में सबसे महान ब्रह्मा के समान हो। श्रीमद्भागवत 3.11-33। कभी कभी भगवान स्वयं आश्चर्य करते हैं कि उनके भीतर कितना दिव्य आनंद है और अपनी शक्ति का स्वाद चखने के लिए वह कभी कभी खुद को चखने की स्थिति लेते हैं। भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन वे स्वयं में दिव्य मधुरता की मिठास का स्वाद लेने के लिए एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, जिसे सभी भक्तों में सबसे महान श्रीमती राधा रानी द्वारा चखा जाता है। श्रीमद्भागवत 3.33-4। मेरे प्रिय भगवान, आप सभी वरदानों में सर्वोच्च हैं, सभी भोग्यों में सबसे पुराने और सर्वोच्च भोक्ता है। आप सभी संसारों के आध्यात्मिक दर्शन के स्वामी हैं, क्योंकि आप सभी कारणों के सर्वोच्च कारण भगवान कृष्ण हैं। आप सभी धार्मिक सिद्धांतों में सबसे महान हैं, सर्वोच्च दिमाग हैं और आपके पास एक मस्तिष्क है जिसे कभी भी किसी भी स्थिति से नहीं रोका जा सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्रीमद्भागवत 4.24-42। विभिन्न प्रकार के दार्शनिक हैं और उनमें से सबसे महान वे हैं जिन्होंने भगवान के व्यक्तित्व को देखा है और भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में खुद को समर्पित कर दिया है। भगवान के ऐसे सभी शुद्ध भक्तों में देवर्षि नारद प्रमुख हैं और इसलिए उन्हें यहाँ सभी दार्शनिक भक्तों में सबसे महान के रूप में वर्णित किया गया है। श्रीमद्भागवत 13 जनवरी 1940। जो पतित आत्माओं के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की चिंता को दूर करने का प्रयास करता है, वह निश्चित रूप से भगवान का सबसे प्रिय और गोपनीय भक्त है। ऐसे भक्त की निंदा करना जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पंथ को फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, सबसे बड़ा अपराध है। जो ऐसा करता है वह बस अपनी ईर्ष्या के लिए सजा का इंतजार कर रहा है। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 3.52। भगवत गीता से हमें सीखना चाहिए कि भगवान क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति क्या है, ये समय द्वारा कैसे नियंत्रित होती है और जीवों की गतिविधियां क्या है। भगवत गीता में इन 5 बुनियादी विषयों में से ये स्थापित किया गया है कि सर्वोच्च देवता या कृष्ण या ब्राह्मण या सर्वोच्च नियंत्रक या परमात्मा, आप जो भी नाम चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं, सबसे महान है। भगवत गीता परिचय। नारद मुनि ने कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुरों के परिवार में हुआ था, फिर भी वे यह सभी भक्तों में सबसे महान थे। अपने सहपाठी मित्रों असुर पुत्रों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उसे मेरे द्वारा कही गई बातें याद आ गईं और उसने अपने मित्रों को इस प्रकार उत्तर दिया। श्रीमद्भागवत 7.7-1। मेरे प्रिय भगवान, आप सभी वरदानों में सर्वोच्च हैं, सभी भोग्यों में सबसे पुराने और सर्वोच्च भोक्ता है। आप सभी संसारों के आध्यात्मिक दर्शन के स्वामी हैं, क्योंकि आप सभी कारणों के सर्वोच्च कारण भगवान कृष्ण हैं। आप सभी धार्मिक सिद्धांतों में सबसे महान हैं, सर्वोच्च दिमाग हैं और आपके पास एक मस्तिष्क है जिसे कभी भी किसी भी स्थिति से नहीं रोका जा सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्रीमद्भागवत 4.24-42।